और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेसन में हमने अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को गूगल वेब मास्टर टूल की मदद से गूगल सर्च इंजन में ऐड करना सीखा था। आज के इस लेसन में हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट्स को बिंग या फिर याहू सर्च इंजन में ऐड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो काफी सारे सर्च इंजन हैं। जिस तरह के आपके पास गूगल एक सर्च इंजन है, आप कोई भी चीज गूगल में सर्च कर सकते हो। इसी तरह बिंग एक और सर्च इंजन है, बिंग में भी आप चीजें सर्च कर सकते हो। याहू सर्च इंजन है और डक डक को सर्च इंजन है। इसके अलावा और भी काफी सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो सर्च इंजन है गूगल, बिंग एंड याहू, ये तीन सर्च इंजन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मैं जब हमारी वेबसाइट्स को कोई गूगल में सर्च करेगा तो गूगल में तो आ जाएगी। अगर कोई बिंग सर्च इंजन यूज कर रहा है तो बिंग सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट डिस्प्ले नहीं होगी, या फिर याहू में कोई सर्च करेगा तो याहू में भी सामने नहीं आएगी। तो वेबसाइट को पहले ही मैंने आपको बताया था, वेबसाइट्स को अपने अगर अपने सर्च इंजन में आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में आए, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको एसईओ टिप्स यूज करनी पड़ती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा उसमें काफी सारा काम करना पड़ता है, उसमें कुछ टाइम देना पड़ता है। 3-4 महीने के बाद आपकी वेबसाइट जो है तो गूगल में आपके पहले दूसरे तीसरे पेज में रैंकिंग करेगी। मीन आपकी वेबसाइट जब आप कुछ सर्च करोगे तो वो काफी टाइम के बाद आपके गूगल में रैंक करेगी। इसी तरह बिंग में भी है और याहू में भी है। तो इनके लिए आपको एक तो मेहनत करनी पड़ती है, टाइम ज्यादा चाहिए होता है, टाइम देना पड़ता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है तो वो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। तो डक डक को पाकिस्तान में तो इतना यूज नहीं होता। बाद स्टूडेंट्स ने तो इसका नाम भी पहली बार सुना होगा, डक डक को, तो ये बहुत कम यूज होने वाला है। लेकिन आज हम बिंग और याहू इन दोनों सर्च इंजन में ऐड करना सीखेंगे अपने ब्लॉग को। तो स्टूडेंट्स, याहू और बिंग जो है ये दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। जो चीज अगर आप अपनी वेबसाइट को बिंग में ऐड करोगे तो वो याहू में भी ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर याहू में करते हो तो वो बिंग में ऐड हो जाएगी। तो इसको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टाइप करना है बिंग बिंग वेब मास्टर टूल। आपने टाइप करना है यहाँ पे, तो आप देखिए बिंग वेब मास्टर टूल आ गया। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ जी याहू याहू वेब मास्टर में सर्च करता हूँ। देखें ये भी आपके पास बिंग में ही आएगा। याहू वेब मास्टर करता हूँ, देखिए क्या रहा है, बिंग वेब मास्टर टूल। और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि याहू और बिंग आपस में क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बिंग में ही इसको ऐड करना चाहूंगा। बिंग वेब मास्टर टूल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बिंग वेब मास्टर टूल आ गया। इसको आपने क्लिक करना है। इसमें आप दो ऑप्शन दे रहे हैं, साइन इन एंड साइन अप। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप होना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट, आपने टाइप करना है और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल पेज में आप आ जाएंगे और यहाँ से आपने इसको साइन अप करना है। साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप क्रिएट वन पे क्लिक करके आप इसको साइन अप करेंगे। साइन अप में आपके पास एक फॉर्म आएगा, फॉर्म कंप्लीट आपने फिल करना है, तो उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसके लिए आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। और अगर जिन लोगों के पास अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक करेंगे। मेरे पास बना हुआ है और मैं उस अपने अकाउंट से लॉग इन हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन आ गया। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे आएगा ईमेल और पासवर्ड। आपने ईमेल और पासवर्ड देके आपने साइन इन पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। इसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो आपने अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। वेबसाइट को देखिए, मैंने एक बार तो यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी ब्लॉग स्पॉट है, इसको मैंने ऐड करना किया था। लेकिन दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो चुकी है। आपने क्या करना है कि आपने अपने ब्लॉगर में जाना है और ब्लॉगर में व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और ये आपने यूआरएल जो है इसको कॉपी करना है। कंट्रोल सी कॉपी करके आपने यहाँ पे जाके एंटर साइट यूआरएल यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी, और उसके बाद अपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड हो चुके हैं। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि ऐड अ साइड मैप।
कि आप साइड मैप इसमें ऐड करना चाहते हो। तो साइड मैप जो है तो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि साइड मैप आप कैसे क्रिएट करते हो, कैसे उसको ऐड करते हो। उस वक्त यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपका जो आपके पास ट्रैफिक वगैरह है वो कब आपको रिसीव हो, आप कब उसको चेक करोगे, ऑल डेज या यहाँ पे 11 PM या जब भी आपकी मर्जी। मैं चाहता हूँ ऑल डे डिफॉल्ट जो है। उसके बाद जो लोग न्यू यूजर होंगे इसके, उनके पास यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, रीजन, सिटी। वो सारा फॉर्म फिल करने के बाद वो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये चीज सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो XML एक फाइल है, उसको आपने अपने सर्वर में ऐड करना होता है। तो ये वहां पे ऐड होती है जिन लोगों ने होस्टिंग ली हुई है, होस्टिंग परचेज की हुई है और वो वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मेटा टैग। अब मेटा टैग जो है तो ये हर जगह पे आप ब्लॉगर में भी यूज कर सकते हो, आप अपनी होस्टिंग वाली वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो, ब्लॉगर में हर जगह यूज कर सकते हो। थर्ड है आपके पास सीन है रिकॉर्ड DNS सर्वर। आपने जहां से DNS सर्वर लिया हुआ है आप वहां पे इसका एक काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कॉपी एंड पेस्ट मेटा टैग, आप इसको सिलेक्ट करो, मेटा टैग को राइट क्लिक करके इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि आपने कोड कहाँ पे टाइप पेस्ट करना चाहिए, हेड में, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन में आपको वेब मास्टर टूल में बताया था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाने के बाद अपने ब्लॉगर में आपने क्लिक करना है और ब्लॉगर में आपने टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है, एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हेड फाइल आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे देखिए हेड फाइल आ गया है। आप इस हेड फाइल के नीचे मेटा टैग यहाँ पे दिया हुआ है, आपने इस मेटा टैग UTF-8 के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव टेम्पलेट्स करना है। ये सेविंग हो रहा है, जब ये कंप्लीट सेव हो जाए तो आपने वहां से इसको वेरीफाई, सेव हो चुका है। अब यहाँ पे जाके आपने इसको क्या कर देना जी, वेरीफाई कर देना है, वेरीफाई। अब वेरीफाई जब करोगे तो आपका डैशबोर्ड में आ गया जी, आपका ये क्या हो गया, ब्लॉगर वेरीफाई हो चुका है। अब इसमें क्लिक का बता रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे साइड में अभी तक हमने ऐड नहीं किया और पेज क्राउड कितने हुए हैं ये सारी चीजें बता रहा है, क्लिक कितनी हुई है इसमें, ट्रैफिक कितनी, सारी चीजें यहाँ पे आपको बताएगा जी। माई साइड में जाके तो आप देखें तो आपके पास एक ही साइड आ गई है। क्लिक करें इसमें और यहाँ पे ऐड साइड ऐड करना चाहते हैं कोई और तो आप ऐड पे क्लिक करके आप और भी साइड्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये ऐड हो चुका है। और कंप्लीट इन चीज़ों को वेब मास्टर टूल, चाहे गूगल का वेब मास्टर है, बिंग का वेब मास्टर है, इसको समझने के लिए आप मेरे जो है तो SEO के ट्यूटोरियल को फॉलो करें। SEO में मैंने कंप्लीट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मैंने कंप्लीट डिटेल से ये चीज़ें समझाई हुई। तो आप उन वीडियो को देखें और आपको कंप्लीट पता चल जाएगा आप अपने वीडियो को, आप अपनी वेबसाइट को SEO कैसे कर सकते हैं, मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप अपनी वेबसाइट्स को अपने गूगल और बिंग और याहू में ऐड करना सीख चुके हैं। तो अपनी वेबसाइट को ऐड करें, इस पर अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अपने ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें शेयर करें और फिर उसके बाद मैंने जो है तो ऑनलाइन अर्निंग और SEO दोनों में मैंने जो है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे एडसेंस का अकाउंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और एडसेंस का अकाउंट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एडसेंस का अकाउंट आपने तब अप्लाई करना है जब आप तकरीबन 3-4 महीने इस पे काम करोगे अपने ब्लॉग में और हर रोज डेली आपने इसमें 3-4 पोस्टें शेयर करनी है। 3-4 पोस्टें शेयर करने के बाद आपने क्या करना है कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद आपने क्या करना है, एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने ब्लॉग की मदद से आप मंथली आप जो है तो 10,000 से लेकर आप 10 लाख तक कमा सकते हैं। इसमें आपने जितनी मेहनत करोगे तो उतनी आपकी अर्निंग होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।